गुड मॉर्निंग, नहीं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। अब हमारा बस थोड़ा ही सा बच गया है। समुद्र मंथन बैच कहाँ मिलेगा? रुको, मैं इनको समुद्र मंथन बैच प्रोवाइड करवा देती हूँ, बेचारे परेशान हो गए। रुको 2 मिनट्स। ऊपर समुद्र मंथन बैच का लिंक पिन कर दिया है। समुद्र मंथन बैच का लिंक पिन हो गया है ऊपर। ओके, तो आप वहां से देख लीजिएगा। खुश रहिए शुभम। अब इस बच्चे को ना मैं इतना पीटूंगी, इतना पीटूंगी ना, इतना पीटूंगी। निखिल सेट टू मी, जिसको मैंने ना एकदम गला फाड़ फाड़ कर 30-40 करोड़ 50 मिलियन डॉलर सब बता दिया है और फिर भी रॉन्ग कर दिए। चलो बताओ कि मतलब इन्होंने कुछ और किया है और आंसर कुछ और दिया है, क्या है? चलो बता दो। इनका है ना, क्या बताया था? और ये मैंने क्लास में बताया है, क्लास में बताया है ना, क्या बताया? कुछ याद दिलाओ ना। आंसर ठीक है। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा ना कि अरे मैम आई शैल कम टू द जिम टुमारो, शैल है और शैल का पास तो शुड होता है। ये मैंने कितनी बार बताया ना, मॉडल वर्ब में भी बताया और ये भी बताया था कि नरेशन में ना एक ऑप्शन, नरेशन में भी ऐसा आता है, एक ऑप्शन में शुड आएगा और एक ऑप्शन में वुड आएगा। आप वुड वाले को रॉन्ग कर दोगे, अरे विल का पास्ट वुड होता है ना, शैल का पास्ट तो शुड होता है, तो आप शुड वाले को टिक करोगे और आपने वही किया पढ़ाने के बावजूद भी आंसर ये होगा। तो वैसे तो शैल का पास्ट शुड भी होता है और शैल का पास्ट वुड भी होता है। अब बताओ कि शैल का पास्ट शुड कब होता है? बताना, बता दिया मैंने। यस शुभ, जब एडवाइस वगैरह देते हैं ना, जब एडवाइस वगैरह देते हैं तब शैल का पास्ट शुड लगाना। बट यहाँ पे एडवाइस थोड़ी दिया जा रहा है, बोल रहा मैं कल जाऊंगा, टुमारो जाऊंगा, तो यहाँ पे कोई एडवाइस वगैरह नहीं है, तो शैल का पास्ट वुड बदले। क्या नाम है? आकांक्षा। ये तो बता दिया, कैसे रॉन्ग कर दिया? स्पेसिफिकली बताया था। क्या किया ये बच्चा, तो ये तो इसका दिमाग ही खराब रहता है। तो जब भी मैं स्लाइड डालने के लिए देती हूँ ना विकास को, ये आधा मेरा गड़बड़ डालता है। कार कैसे डलवाती हूँ। बस समुद्र मंथन 2-3 भी देख लो या 2 देख लो, दोनों सेम है। 3, हाँ मैंने समुद्र मंथन 2 का दिया, 2 और 3 दोनों सेम है। 2 देख के 3 मत देखना और 3 देख के 2 मत देखना, सेम है। ओके, अभी मैं ना बहुत सुंदर, जब आपका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा ना, जब आपका एग्जाम्स खत्म हो जाएगा तो मैं मेंस के पहले एक समुद्र मंथन लाऊंगी। जैसे प्री खत्म होगा ना, मेंस के पहले एक अलग सा समुद्र मंथन का बैच आएगा। और कुछ हमारे यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं ना जिसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ समुद्र मंथन का बैच चाहिए, तो उसका मैं अनअकैडमी से रिक्वेस्ट करूंगी ना कि अनअकैडमी का समुद्र मंथन का बैच लाइव कर दीजिए। जो बच्चा सिर्फ समुद्र मंथन लेना चाहता है, आप उसका एक अमाउंट फिक्स कर दीजिए, इतना प्राइस में हम समुद्र मंथन देंगे, उसको लाइव कर देंगे। और खूबसूरत सा, बहुत सारे सिर्फ समुद्र मंथन मांगते हैं। तो ये फिर से मुझे ना प्रीपोजिशन डालना होगा, इसने सही डाला नहीं। कहाँ गया प्रीपोजिशन? कहाँ है? कंजंक्शन में प्रीपोजिशन है। चलो लेट्स स्टार्ट। एक मिनट देख लेती हूँ, एक मिनट। जतिन आपका डाउट देख रही हूँ, देख भी नहीं रहा है। क्या है?
मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो? लाइफ बिकेम मोर डिफिकल्ट एज फूड ग्रीव स्कार्सली। इसने नो एरर किया है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन। एक मिनट एक मिनट, कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? कोई मुझे इसका आंसर बताएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा इन्होंने। नॉट नहीं होगा। अच्छा, देयर वाज नॉट इन, नॉट हो सकता है। देखो देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ही scarcely doesn't come, he scarcely doesn't come। तो scarcely अपने आप में नेगेटिव है, इसके साथ में ये मत लगाना, scarcely के साथ नॉट मत लगाना। लेकिन यहाँ पे ना यहाँ पे ना ध्यान से सुनना मेरी बात को, यहाँ पे जो नया क्लॉज आ गया है, scarcely के साथ नॉट मत लगाना, ठीक है? स्कार्सली के, बट यहाँ पे तो एंड आ गया ना, एक कंजंक्शन आ गया है, ये तो दूसरा क्लॉज हो गया, दूसरा क्लॉज हो गया। दूसरे क्लॉज में तो हम डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे जैसे हाँ, दूसरे क्लॉज में तो हम डाल सकते हैं, ठीक है? जैसे मैंने बोला he hardly comes on time and doesn't pay attention। ये देखो, वो शायद ही कभी टाइम से आता है और क्लास में ध्यान भी नहीं देता है। तो आप बोलोगे कि मैम हार्डली तो अपने आप में नेगेटिव है ना, हार्डली तो अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट मत लगाइएगा। अगर ये ऐसा रहता तो मैं तब नॉट नहीं लगाती, ही हार्डली डजंट कम। अगर हार्डली वाले क्लॉज में ना, हार्डली भी अब नेगेटिव है, जैसे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, इसी क्लॉज में दो नेगेटिव आ गया ना, वो नहीं होगा। क्यों? हार्डली अपने आप में नेगेटिव है, ये मत लगाना, ये मत लगाना, ठीक है? ये वाला मत लगाना। लेकिन दूसरे पार्ट में तो नॉट लग सकता है। लेकिन आप लोगों ने इसको ये एरर माना है, बच्चे ने तो नो एरर किया, आप लोगों ने इसको ये एरर माना है, ये सोचा है कि अरे स्कार्सली भी नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, बट लॉजिक आपने गलत लगाया है। रॉन्ग तो खैर यही है, ठीक है? रॉन्ग तो मतलब इसी पार्ट में है, रॉन्ग तो यही है। लेकिन 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 कुछ और गड़बड़ी है। अब मुझे बताओ, मैं वेट कर रही हूँ, कुछ मुझे बताओ। एंड देयर वाज नॉट इनफ फ्यूल, नहीं नॉट भी सही है, देयर वाज नॉट बहुत ज्यादा, ये इनफ क्या है? इनफ एडजेक्टिव है ना, इनफ एडजेक्टिव है और नॉट एडवर्ब है, तो एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बता सकता है। मैं वेट कर रही हूँ, कोई मुझे आंसर सही बता दे। नॉट सही है, ओके? शी वाज नॉट इनफ फ्यूल, मतलब बहुत इनफ फ्यूल नहीं था। नॉट भी एडवर्ब होता है, नॉट एडवर्ब होता है। ये फ्यूल ईंधन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव और एडजेक्टिव की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब है। एक चीज ध्यान रखो, एक वर्ड, हाँ हिटमैन, यू आर क्लोज टू द आंसर। एक होता है स्कार्स, स्कार, अरे क्या लिख दिया, स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है ना किसी भी चीज की कमी होना। स्कार्स, स्कार्स वर्ड से ही स्कार्सिटी बना है। स्कार्स का मतलब शॉर्टेज हो गया, ठीक है? शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज। स्कार्स का मतलब होता है कम, शॉर्टेज होना। स्कार्स वैसे एडजेक्टिव है, ठीक है? और ये जो स्कार्सली है ना, ये जो स्कार्सली है, ये एडवर्ब है, ये स्कार्सली एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ, मतलब एडवर्ब क्वांटिटी बता रहा है। स्कार्सली फ्रीक्वेंसी में हमने लगाया था इसको, फ्रीक्वेंसी में लगाया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया है ना, हमें स्कार्सली का मतलब है शायद ही कभी, एकदम ना के बराबर, शायद ही कभी ना के बराबर, ओके? तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतानी है? कहाँ गया? लाइफ बिकेम मोर डिफिकल्ट एज फूड ग्रीव, ठीक है? एक मिनट, हमें हमें किसकी विशेषता बतानी है? फूड की कमी हो गई, इसी वजह से लाइट के फूड। स्कार्सली का मतलब है कभी नहीं, ना के बराबर, बहुत कम। कोई भी एक्टिविटी कितनी बार होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, ओके? फ्रीक्वेंसी है मतलब कोई भी बार, बहुत कम बार हो रहा है। लेकिन फूड की विशेषता बतानी है, और फूड तो नाउन है, तो नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। फूड ग्रीव स्कार्स, मतलब फूड धीरे धीरे कम पड़ रहा था, उसी वजह से लाइफ डिफिकल्ट हो रही है। एक बार मुझे आलोक बता, आलोक नहीं, क्या नाम है, क्लियर हो रहा है? सोल्यूशन में क्या दिया है? अच्छा सोल्यूशन दिया है, अच्छा सोल्यूशन दिया है, सही दिया है सोल्यूशन, सोल्यूशन सही दिया है, सोल्यूशन देखा नहीं मैंने, सोल्यूशन सही दिया। फूड बिकेम, फूड ग्रीव स्कार्स, ये देखो, द फूड ग्रीव स्कार्स, मतलब फूड स्कार्स हो गया, मतलब फूड की शॉर्टेज हो गई। स्कार्सली नहीं होगा, स्कार्सली का मतलब होता है ना के बराबर कोई भी चीज। अब दिमाग में ये भी आएगा कि अरे मैम ग्रीव तो वर्ब है,
और वर्ब की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडवर्ब चाहिए, बट आपने तो एडजेक्टिव लगा दिया। फूड की धीरे धीरे कमी हो रही थी, तो यहाँ पे जो ग्रीव है ना, ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने साथ एडजेक्टिव लेता है। ओके, स्टेटिव वर्ब अपने साथ फूड धीरे धीरे कम पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि फूड के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, हम एडवर्ब तब लगाते हैं ना जब एक्शन वर्ब होता है, बट फूड तो नॉन लिविंग थिंग है, फूड के द्वारा कोई क्रिया थोड़ी हो रही है। ओके जतिन, एक बार मुझे बताओ, क्लियर है? फूड ग्रीव कार्स, फूड मतलब फूड कम पड़ गया। अच्छा क्वेश्चन लाया, अच्छा क्वेश्चन। देखो ना, एक तो मेरे को ऐसे ही प्रॉब्लम है मेरे हाथ में, जिसके लिए मैं फिजियोथेरेपी और वो सब करवा रही हूँ। ऐसे ऐसे भेजो, क्या चाहते हो? मतलब थोड़ा सीधा कर दो ना, सीधा कर दो, इसको सीधा करके भेज दो ताकि मेरा काम आसान हो जाए, मैं सही सलामत रहूं। सीधा करके भेज दीजिए। आपका क्लास कनेक्ट नहीं हो रहा है तो कहाँ से कमेंट कर रहे हो आप? मैम मेरा क्लास कमेंट नहीं, कनेक्ट नहीं हो, कहाँ से कमेंट हो रहा है? Karthik, I got selected in PASA. I'm a student of your practice batch. I'm the same student who called you last year when my descriptive paper got ruined. But Karthik, no doubt, many congrats. बहुत बहुत बधाई कार्तिक। बट मुझे लग रहा है ना कि मैंने आपसे और ज्यादा अच्छा रैंक एक्सपेक्ट किया था कार्तिक के। आई हैड एक्सपेक्टेड अ गुड रैंक, और भी मुझे लग रहा था कि और अच्छा रैंक मुझे मिलेगा आपसे। बट ठीक है, ठीक है, मुझसे वादा कर लो, बोल दो नो इश्यूज मैम, नेक्स्ट ईयर में अच्छा रैंक दूंगा। यस मैम, मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे मुझे ना अपने स्टूडेंट से याद आ जाता है, मुझे अपने स्टूडेंट से, हाँ पढ़ रहे हैं इस बार, मेरे को जबरदस्त वाला देना। मैं ना अपने स्टूडेंट से ना आके रिक्वेस्ट वगैरह नहीं करूंगी, काइंडली स्टूडेंट जिसका इस बार सिलेक्शन हो गया है ना, वो अगले बार का सीजीएल नहीं दीजिए। लेकिन मैं नहीं करूंगी, जिसको अच्छा पोस्ट मिल गया वो मत दीजिए, लेकिन जिसको मनपसंद पोस्ट चाहिए वो उसका हक है देना, देना हाँ, अच्छे से निकाल लेना। मेरे को ऐसा लग रहा है, फीलिंग आ रही है कि नेक्स्ट बार ना आपको कुछ बहुत जबरदस्त पोस्ट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा अच्छा मिल जाएगा। आपके साथ साथ आपके टीचर का सेटिस्फैक्शन लेवल भी तो चाहिए कि इस बच्चे से मेरे को अच्छा रैंक चाहिए। आशीर्वाद दे दिया भर भर के, लाइट वाइट निकालते हुए आशीर्वाद दे दिया, बागेश्वर बाबा की तरह। भाई हमारे बिहार वाले स्टूडेंट्स बागेश्वर बाबा बिहार में गए हैं, विजिट कर लेना, पूछना कि क्या होगा बाबा जी, इस बार का सीजीएल का क्या होगा, मतलब क्या लग रहा है, हो जाएगा क्या? क्लोस्टेज इंप्रूव होगा? मैम ने पूछा है, क्लोस्टेज इंप्रूव होगा बागेश्वर बाबा? हाँ, तो चलो प्रेपोजिशन खत्म कर लेते हैं। ये हो गया, मुझे बस प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन करना था। अमंग और अमिड करवा दिया था, विद और बाय थोड़ा सा बचा हुआ। लैग हो गया था ना। चलो प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन करके खत्म करते हैं, और आज ही एडवर्ब भी स्टार्ट करूँ, एडवर्ब भी स्टार्ट करूंगी। ओके, अब हमारे पास 2 टॉपिक बच गया। मैं इसमें क्लास ऐड करवा दूंगी, अभी मैं शाम में, आप भूल गई, अनअकैडमी से बात करती हूँ। इसमें ना कल तक का क्लास दिखा रहा होगा, बट मैं इसमें 24 तारीख तक क्लास ऐड करूंगी। नहीं नहीं, कल लास्ट क्लास नहीं है, कल लास्ट क्लास होगा तो एडवर्ब कहाँ से खत्म होगा, और एडजेक्टिव 24 तारीख तक है। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में एट एग्जैक्ट टाइम बता रहा था, प्लेस में एग्जैक्ट प्लेस बता रहा था। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में एट क्या बताएगा? एग्जैक्ट डायरेक्शन। एग्जैक्ट डायरेक्शन की, उसको एग्जाम्पल दे रही हूँ यहाँ पे। ही एम्ड, हिंदी करोगे तो उसने बर्ड पर निशाना लगाया, बर्ड पर निशाना लगाया, पर, और पर का मतलब ऑन लगाओगे, बट एम्ड, एम्ड के साथ कभी भी ऑन नहीं होता, यू एम एट, सॉरी, एम्ड एट। उसने उसने टाइगर पे निशाना लगाया, तो ही शॉट एट द टाइगर। लेकिन यहाँ पे मैंने कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाया, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। ही शॉट एट द टाइगर, एट लगाया ना, ही शॉट एट द टाइगर का मतलब है उसने टाइगर पर निशाना लगाया, बट यहाँ तो उसने टाइगर को मार ही डाला, तो यहाँ पे कोई प्रेपोजिशन मत लगाना। जब मार डालने का सेंस है ना, ही शॉट द टाइगर, मार दिया।
ऐसे ऐसे डाउट पूछ रहे हो ना, जबकि सब पढ़ा दिया है, सब पढ़ा दिया। हम खतरनाक डाउट लेके आना है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक हर भी है और एक बुल भी है। इन्होंने बुल वाज, देखो शी वाज गिवन अ बुलडॉग, अ बुलडॉग वाज गिवन टू हर। अच्छे से देखना, मेरे को कोई आंसर बताना। पहले तो आप लोग मुझे आंसर बताओ कि कौन सा किसको दो दो आ गया, दो ऑब्जेक्ट आ गया। सबसे पहले तो ये होगा नहीं, बीन तो तब लगाते हैं ना जब सेंटेंस में हैज है, दो हट गया, ठीक है, दो हट गया, सब पढ़ा दिया है मैंने। हाँ, तो शी वॉज गिवन अ बुल डॉग, तो सबसे पहले दो ऑब्जेक्ट आ गया, एक इनडायरेक्ट है और एक डायरेक्ट है। बताया था ना, जब दोनों आ गया है तो प्रायोरिटी किसको देना है, जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक शी वाला है, हर है, तो शी वॉज गिवन अ बुल डॉग, इसको वैसे ये भी सही है, मैंने तो क्लास में बताया था कि अगर दोनों आ गया है ना, बाकी सारा चीज सेम है, टेंस वगैरह सब सेम है, दोनों आ गया तो वर्ब के नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना। लोग ये तो पढ़ा दिया, ठीक है। ही शॉट एट द टाइगर, उसने बर्ड पर निशाना लगाया, मारा नहीं है अभी टाइगर को, निशाना लगाया। बट अगर मैं ऐसा लिखूं, ही शॉट द टाइगर, उसने टाइगर को मार ही डाला, यहाँ पे मतलब। अब आ जाओ टू और टूवर्ड्स, उसने नहीं देखा, नहीं देखा मैं। अच्छा, सेंटेंस में अ नहीं लगाया, क्या करोगे, माफ कर देना, टाइपिंग एरर होगा। मैम सेंटेंस में अ नहीं लगाया, माफ कर देना भाई, अ लगाया, अ लगाया माफ कर देना है आयुष, गलती से छोड़ दिया हो। और बाय इज अ वेग प्रोनाउन है, तो बाय समवन का यूज नहीं करेंगे, समवन, समबडी, एनीबडी। अबाउट टू और टूवर्ड्स, टाइपिंग एरर होगा। टू सिर्फ मूवमेंट बताता है, इट डिनोट्स मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट हो रहा है, उसमें टू लगाते हैं, वन प्लेस टू अनदर। और टूवर्ड्स क्या बताता है, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स का हिंदी होता है की ओर, की ओर। टूवर्ड्स का हिंदी होता है की ओर, की तरफ। तो टूवर्ड्स सिर्फ मूवमेंट नहीं बताता, टूवर्ड्स मूवमेंट के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है। डायरेक्शन, सैंडी आपका डाउट देख लिया मैंने, आपने अपना नोट्स भेजा है, वेरी गुड। चलो, ये सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट, और टूवर्ड्स का मतलब है मूवमेंट के साथ साथ डायरेक्शन। विनय, अगर आपका मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहा है ना, तो आप एकदम रेगुलरिटी के साथ आना, 12:30, 12:45 से 1:45 के बैच में आइए, लगा मतलब रेगुलरिटी के साथ। और आप सुबह 9:30 से 11 के बैच में ना, बस जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, 2 मंथ्स तक आइए, 2 मंथ्स तक आइए, और फिर मुझसे बात करिएगा रेगुलरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि जब मन आए जब मन गए, आप आराम से आओ और रेगुलरिटी के साथ आओ, और फिर देखो कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। टूवर्ड्स और टू वाला करते हैं, सॉरी। ही वेंट टू स्कूल, ठीक है, दोनों सही है। वो ही वेंट टू स्कूल, टू डेस्टिनेशन बताता है, एग्जैक्टली वो स्कूल गया। वोकैब भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। वोकैब तो आप मेरे हाथ में थोड़ी है, आप अगर ऐसा बोल रहे हो ना कि मैम मेरा सब इंप्रूव है, वोकैब नहीं है। आपने समुद्र मंथन बैच किया है, आपने समुद्र मंथन बैच किया है, समुद्र मंथन बैच किया है, ओके। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ना रिवीजन आप नहीं कर रहे, रिवीजन करो बार बार, जो आपका रॉन्ग है उसको मतलब जो वीक पॉइंट है उसको बार बार करो, हो जाए। दोनों सही है, वो स्कूल गया और यहाँ वो स्कूल की ओर गया,
यहाँ तो बच्चा डायरेक्टली स्कूल गया, बट स्कूल की और कोई सिनेमा हॉल मॉल वगैरह हो गया, दोनों सही। स्नेक मेरी ओर आ रहा था, अब ऐसा नहीं है कि स्नेक का डेस्टिनेशन आप आपसे मिलने आ रहा था, वो आपकी तरफ आ रहा था। शीशा आपका डेस्टिनेशन नहीं है, वो शीशे की ओर मुड़ा। ही वॉक टिल द, अगर हिंदी करें ना तो वो रोड के अंत तक वॉक किया, और तक का मतलब तो टिल आता है, ठीक है, टिल का मतलब होता है तक, बट टिल टाइम बताता है, टिल मॉर्निंग, मॉर्निंग तक, टिल संडे, टिल मंडे, टिल जनवरी, बट यहाँ टाइम वगैरह थोड़ी बता रहे हैं। वॉक टिल द एंड नहीं होता, टू द एंड, एक जगह से लेकर एंड तक वॉक किया। वो क्या, मैं तो बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो क्या अब आपके हाथ में है, वो क्या आपको अच्छे से रिवाइज करिए, वो क्या अब आपके हाथ में है। नहीं नहीं, अब नहीं देखूंगी, यही काम बच गया है ना, हर 2 मिनट पे लास्ट में देखूंगी, हर 2 मिनट पे डाउट थोड़ी देखूंगी। सेंड द पार्सल टू माई एड्रेस या एट माई एड्रेस, ये जो सेंड वर्ड है ना, सेंड, सेंड वर्ड हमेशा टू लेता है, सेंड एट भी नहीं होता। अगर ये वर्ड ऐसा रहता ना, पोस्ट, पोस्ट द पार्सल, एट लगा देते, एट माई एड्रेस, मेरे एड्रेस पे पोस्ट कर दो, बट सेंड वर्ड, आई वॉज सेंट एट मुंबई नहीं होगा, आई वॉज सेंट टू मुंबई। कुड यू प्लीज टेल मी, मुझे स्टेशन का रास्ता बताइए, स्टेशन मेरा डेस्टिनेशन है, मेरे को स्टेशन में पहुंचना है, स्टेशन की ओर नहीं पहुंचना है। टू 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 रैंक अगर अच्छा चाहिए, रैंक अगर अच्छा चाहिए ना, चाहते हो कोई ऑफिसर ग्रेड का एग्जाम मतलब मिले पहली बार में, कोई अच्छा रैंक चाहिए, कोई अच्छा चाहिए, तो वैसे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अच्छा रैंक के लिए क्लोज टेस्ट, PQRS, अगर अच्छा पोस्ट और रैंक चाहिए। एक मेंस नहीं हुआ तो अब ये सब मेंस कैसे होगा, ये सब नहीं किया। देयर इज वन स्टूडेंट, अभी उसका मैसेज था, मुझे टीम ने, खुशबू, खुशबू नाम है, खुशी या खुशबू नाम, ओके, उसको वही वाला मतलब CHSL वाला TA वाला पोस्ट मिला है, रैंक पीछे है, बट उसका इंग्लिश में ना पता नहीं कितना बताया, 124 ऐसा कुछ बताया। हाँ, खुशबू नाम है, खुशबू सिंह या कुछ ऐसा नाम है उसका, इंग्लिश में ना मेंस में 135 में 124 है, बहुत अच्छा स्कोर है उसका, स्कोर बहुत अच्छा है, बट उसको बहुत रैंक पीछे मिला है, इसका मतलब है उसका मतलब वो सब में स्कोर ओवरऑल नहीं बना है, मतलब मिल तो के बहुत ज्यादा GS में नहीं बना है, बहुत ज्यादा, कंप्यूटर तो खैर क्वालिफाई कर, मैथ्स में नहीं बना है, रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा, उसका सारा उसने नंबर उठा लिया इसी पे, इसी पे उठा लिया। तो कुड यू टेल मी, क्या मुझे स्टेशन वाला का रास्ता बताओगे, स्टेशन पहुंचने का रास्ता, मेरे को स्टेशन पहुंचना है, मेरे डेस्टिनेशन स्टेशन है, डेस्टिनेशन के लिए टू लगाओ। ओके नेक्स्ट, टूवर्ड्स, अब आ जाओ। एक होता है अक्रॉस, और एक होता है अलोंग। अक्रॉस का मतलब है एक छोर से दूसरे छोर तक, जैसे ये रोड है, पहले तो लिख देती हूँ, अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड, मैं ना क्या बोलूँ, मेरे पास आप लोग सामने नहीं हो ना, नहीं तो मैं आप लोग का ब्रेन वॉश कर देती, आप लोग का ब्रेन वॉश कर देती, अगर सामने आप लोग नहीं हो, दूर से मैं ब्रेन वॉश भी नहीं कर सकती हूँ। मैं देखती हूँ ना, हर टीचर आके ना ग्रामर को कुआं में पढ़ा रहे हैं, हर टीचर को देख रही हूँ, एक दिन सबसे ज्यादा आजकल इंग्लिश के टीचर आए हैं, अगर यूट्यूब पे देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा इंग्लिश के टीचर ही यूट्यूब पे आ रहे हैं आजकल सबसे ज्यादा, और हर किसी को देख रही हूँ ना, एक प्रेपोजिशन उठा के बच्चे को ना, ये जो कुआं बना हुआ है, कुएं में एकदम डुबा दिया यार, सीखो कितना कॉन्सेप्ट सीखोगे, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट, आओ मैं तुम्हें टेंस का जबरदस्त सिखाता हूँ, ये कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कुछ नहीं होता है, इतना तरह तरह का डीप में ग्रामर ले जा जाके पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, और बच्चा पढ़ भी रहा है, बच्चा पूरा दिमाग लगा के भी पढ़ रहा है, और टीचर भी जबरदस्त पढ़ा रहे हैं, टीचर भी बहुत जबरदस्त ग्रामर पढ़ा रहे हैं, सब डुबा उबा के कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चा पढ़ भी रहा है, लेकिन बच्चे मुझे खुद आके बोल रहे हैं कि मैम इतना डिटेल में ग्रामर उमर पढ़ रहे हैं ना, पर फिर भी इंग्लिश में जितना स्कोर बनना चाहिए नहीं बन रहा है। मेरा दोस्त है मैम, बहुत सिंपल ना, इधर उधर पढ़ के उसका भी उतना ही स्कोर आया, और मेरा भी उतना ही स्कोर आया, मैं दिन रात पढ़ता था और वो तो कम पढ़ के भी वही ले आ रहा है, इसलिए कि बहुत ईजी आ रहा है। तो आप अपने एग्जाम को देखो ना, आपका एग्जाम कैसा आ रहा है और आप क्या कर रहे हो, बोलते हो ना कि मैं 7 घंटे पढ़ रहा हूँ,
और मेरा नंबर नहीं आ रहा है। तो स्मार्ट स्ट्रेटेजी देखना होता है। 7 घंटे पढ़ के भी आपका नंबर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, ग्रामर इजी आ रहा है आपका। जो दोस्त कम भी पढ़ता है उसका भी उतना ही आएगा, आपका भी उतना ही आएगा। तो क्या कौन सा समझदारी हुई? 7 घंटे पढ़ के आप भी ला रहे हो उतने ही, और आपका दोस्त 4 घंटे पढ़ के भी ला रहा है। आप लोग, कोई टीचर नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं, मैं देख रही हूँ ना। और ये टीचर क्या कर रहे हैं ना, मैं बता रही हूँ, मैं खुल के यूट्यूब पे बोलूंगी कि ये जो क्लोज टेस्ट और PQRS ना, होता क्या है, पैसेज वगैरह, कि ये बच्चा को इंटरेस्ट नहीं होता है, और 2 दिन टीचर जोश में लाते हैं ना, और जब व्यूज कम होने लगते हैं, नहीं 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 भाई, अरे इसमें तो कुछ व्यूज आ नहीं रहा है, व्यूज आ नहीं रहा है, चलो इसको बदलो बदलो, नहीं करना। और सारा गलती आप लोग की है। अगर आप लोगों ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया होता ना, तो टीचर भी इसको कंटिन्यू करते, टीचर भी कंटिन्यू करते, अगर आपने इंटरेस्ट दिखाया होता। और यही तो मेन है, इसी पे असली रैंकिंग है। कल ऑल इंडिया रैंक से भी देखा था ना मैम, अपनी अनअकैडमी पे जो इंडिविजुअल पोस्टर्स लाते हैं ना, काफी फायदेमंद हुआ। तो करो, अच्छा करो, अच्छे से इसको, जितना जल्दी इससे दोस्ती कर लोगे ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी दोस्ती करो। नहीं भी मन रहा है ना, मन मार के, कोई चीजें ना हमें मन मार के करना होता है। इसको कुछ दिन के लिए मन मार लो, नहीं भी मन है ना, क्या करे, मतलब मेरे से गुस्सा हो के, ये बैच जब भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, मेरे ऊपर सारा गुस्सा दिखाओ, कुछ भी करो, बट बैच में आओ, गुस्सा हो के पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है लास्ट में आपके चेहरे पे ये सब करने के बाद खुशी आएगी। तो कर लेना, हर दिन तो यही बताते रहती हूँ। 5 साल बाद भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, लेकिन 5 साल बाद वाला बच्चा ना, ये सब आने में टाइम लगा दिया, और पहला अटेम्प्ट दूसरा अटेम्प्ट वाले बच्चे जल्दी सबसे दोस्ती कर लेते, जल्दी हो जाता है। अक्रॉस का मतलब है फ्रॉम वन साइड टू अनदर, बट अलोंग का मतलब है इन द सेम लाइन। देखो ऑनलाइन, नमस्ते, मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ है चिरंजीवी दास, आप मेरे रोल मॉडल हो। भाई मैं तो बहुत ज्यादा ऑनर्ड हूँ, अगर आप मेरे को रोल मॉडल मान रहे हो ना, और मेरे बच्चे मुझे खुद अपना रोल मॉडल नहीं मानते, अगर मेरा स्टूडेंट मेरे को रोल मॉडल मान रहा है, तो आई एम ऑनर्ड। ये मेरे लिए ना बहुत सम्मान की बात है। नाम सही वाला बताइए, इन द सेम लाइन। ऑनलाइन तो आपका नाम नहीं है। और आपने गूगल फॉर्म भरा है? इस नंबर पे कॉल करिए, 99 मैसेज करिए, 9958358324, ये आपको एक गूगल फॉर्म देंगे। अच्छा भर दिया, चलो, इन द सेम लाइन। इतना सारा बच्चा निकाला है, भरा है, चलो ठीक है। आप लोगों को पता भी नहीं है, आप लोगों को पता भी नहीं है कि मतलब टीचर्स कितना प्राउड फील करते हैं। अभी मेरे हाथ में दर्द है, मेरे हाथ में काफी दर्द है, तो मुझे बहुत दिनों से फिजियोथेरेपी लेने जाना है। तो वहाँ डॉक्टर ने पूछा कि आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैंने बोला ना टीचिंग। तो उनको लगा ना कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, तो मैं हो सकता है बुक्स वगैरह कॉपीज वगैरह कैरी करती हूँ, उस वजह से मेरे हाथ में बैग्स कॉपीज ऐसे हाथ में दर्द हो गया। ठीक है, हाँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, मेरा प्रोफेशन ना ऑनलाइन है मेरा, वो सब चक्कर नहीं है, बुक्स कॉपीज की वजह से नहीं। और कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना, अब मैंने बोला कि अब मेरे को मौका मिला है प्राउड फील करने का, मैंने चुपचाप अपना कम्युनिटी खोला और डॉक्टर को दिखाया, ये देखिए मेरे स्टूडेंट्स है ये सब। उसने बोला वाह मैम, दिखा दिया आप लोग का फोटो। खैर वो किसी को पहचानते तो नहीं होंगे, लेकिन दिखा दिया। तो ये भी प्राउड फील करने की बात है ना। मेरा प्राइड, मेरे गर्व कौन हो? आप लोग हो, आप लोग स्टूडेंट्स हो जो मेरा पोजीशन बढ़ाते हो। दिखा दिया डॉक्टर को, देखिए ये सब है, एंड स्टिल काउंटिंग। अक्रॉस का मतलब होता है एक साइड से दूसरे साइड, और अलोंग का मतलब होता है सीधे। जैसे मैं बोलूं ही वॉज वॉकिंग, कौन सा करेक्ट है? ही वॉज वॉकिंग along the road, or he was walking across the road, कौन सा सही है? बोथ ऑफ देम आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बट दोनों का मतलब अलग है। अक्रॉस का मतलब है एक जगह से, एक साइड से दूसरे साइड। अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर रहा था, और अलोंग का मतलब है सीधे, ही वाज वॉकिंग अलोंग। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अलोंग मतलब सीधा सीधा वॉक कर रहा, अक्रॉस मतलब एक साइड से दूसरे साइड। तो आ जाओ यहाँ पे, ही वॉक्ड दोनों साइड। देयर आर ट्रीज, ये नदी है, ठीक है, और नदी के साइड 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 पेड़ है। क्या होगा? नदी के अक्रॉस पेड़ नहीं होगा, ऐसे नदी है, नदी के बीच बीच में पेड़ थोड़ी होता है, पानी के अंदर पेड़, नदी के साइड साइड, अक्रॉस, अलोंग। उसी तरह रस्सी है, रस्सी में कपड़े सीधे एक जैसे लटकाए गए, अलोंग अलोंग, अक्रॉस द रोप नहीं, अलोंग द रोप, सीधे। और नदी का तो ब्रिज एक छोर से दूसरे छोर, ओवर द रिवर भी होता है, देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर भी होता है, और अक्रॉस भी होता है।
लास्ट along the river side view. अच्छा, मेरा एसएससी सीजीएल क्लियर करने के पीछे मोटो था आपसे मिलना। मेरे को भी बहुत मन है आप लोगों से मिलने का। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता था हमेशा आपके बारे में। मैं आपसे स्पेशली मिलूंगी। स्टूडेंट ने सिर्फ मिलने के लिए एग्जाम निकाला है, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मिल के मैं आपसे फोटो खिंचवा के अपने स्टेटस में डालूंगी, ये बच्चा सिर्फ मिलने के लिए निकाला है, वरना तो इसका मन नहीं था। अरे क्या है, सोचो मैम से मिलना है निकाल लेता हूँ, वरना तो मेरा मन नहीं था। अक्रॉस हो गया, लॉन्ग हो गया, अब आ जाओ एक थ्रू बताना है, उसके बाद खत्म। थ्रू वाला है, थ्रू थ्रू। एक होता है अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब एक साइड से दूसरे साइड। एक होता है थ्रू, अब ध्यान से इसको समझो। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है आर पार। आर पार, जैसे कोई टनल है, ठीक है, टनल, टनल ऐसे बना दे रही हूँ। टनल का मतलब होता है सुरंग, सुरंग को बोलते हैं टनल, ये टनल है। अगर टनल के बाहर की बात करूँ ना, टनल के एक छोर से दूसरे छोर तो मैं अक्रॉस, एक साइड से दूसरा। बट थ्रू का मतलब होता है ना टनल के अंदर से गुजरना, तो थ्रू का मतलब है आर पार, टनल के एक साइड से दूसरे साइड पार करके तब बाहर निकल। तो अगर ऐसा रहता द टनल, सॉरी द ट्रेन पास्ट थ्रू द टनल या अक्रॉस द टनल। अक्रॉस का मतलब है ऊपर, और ट्रेन सुरंग के अंदर से जाएगा, अक्रॉस द टनल। ठीक है, द ट्रेन पास्ट। हाँ अमित, ये चीज सही बोला। अब इंग्लिश के टीचर ना बहुत समझदार होते हैं, ठीक है, इंग्लिश के टीचर बहुत समझदार होते हैं। उनको पता है कि ये बच्चा जो इंग्लिश में 124 लाई है 135, अगर उसका सिलेक्शन सिर्फ इंग्लिश की वजह से ही होता ना, अगर इंग्लिश ही इतना इंपॉर्टेंट होता, इंग्लिश की वजह से ही होता, तो आज उसको कुछ इनकम टैक्स, MEASO मिला होता, सिर्फ इंग्लिश का ही रोल होता तो उसको बहुत बड़ा पोस्ट मिला होता। कहाँ गए वो मैथ्स, उसका मैथ्स के टीचर कहाँ गए? तो अगर मैथ्स में ही उसको ज्यादा नंबर आया होता, बट जितना जल्दी टीचर समझते नहीं है ना, चारों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। और कंप्यूटर देखो क्या कर लिया मैथ्स में, इतना नंबर लाके, मैथ्स में अच्छा लाया होगा तभी तो 360 स्कोर करके लाके क्या कर लिया, जब कंप्यूटर में ही बच्चा नहीं कर पाया। सब सब इंपॉर्टेंट होगा, सब इंपॉर्टेंट। ट्रेन सुरंग के अंदर से गया ना, अक्रॉस नहीं, थ्रू थ्रू। थ्रू का लिखो आर पार, आर पार सब जरूरी है। ये तो बच्चे को ही पता है, ये टीचर नहीं समझेंगे, ये बच्चा को ज्यादा पता है। टीचर तो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को लेकर करते हैं, ये रियल में बच्चा को बचा है ना, कि मेरे पता है कि मेरे लिए सारा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। टीचर क्या समझे, वो तो अपना सब्जेक्ट को प्रमोट कर लेते हैं। और मैंने लिखा आई कैन सी अक्रॉस या थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो। अब मुझे विंडो, सपोज ये विंडो है, शीशा लगा हुआ है, मुझे शीशे के आर पार दिख रहा है, ठीक है, आर पार दिख रहा है, तो आई कैन सी, अक्रॉस नहीं होगा, थ्रू थ्रू। ओके, थ्रू थ्रू। कुमार, मैं अभी आपका डाउट बताती हूँ। अभी आपका थ्रू द विंडो मतलब विंडो के एक साइड से दूसरे साइड, द वुंडेड टाइगर, द वुंडेड टाइगर पास्ट थ्रू या अक्रॉस द फॉरेस्ट। सेंटेंस देख के पता लगाना है। हाँ,
द वुंडेड टाइगर फॉरेस्ट के अंदर से होके, अक्रॉस नहीं होगा, थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर से होके गुजरा। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है ना, आई कैन सी थ्रू द विंडो। आई कैन सी थ्रू योर विंडो। रुको एक और एग्जांपल देते हैं। आई कैन सी थ्रू द विंडो, विंडो के आर पार मुझे दिख रहा है। एक सेंटेंस देखना है, एक सेंटेंस देख रहा है। बहुत सारा सेंटेंसेस होता है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे लिखा, जैसे मैंने लिखा या आई क्या किसी में लिख रही हूँ, आई कैन, सेंटेंस देख के ना पता लगाते हैं। आई कैन सी थ्रू योर ट्रिक्स। अब कुमार का वो क्वेश्चन देख के डिसाइड करना होता है कि कौन सा नॉर्मल वाला प्रेपोजिशन है या कौन सा फ्रेजल वर्ब है। यहाँ पे देखना, एक तो किसी भी प्रेपोजिशन का ना शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है ना लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग, और एक फ्रेजल वर्ब के सेंस में जाता है। तो दोनों सेंटेंस का देखो, आई कैन सी थ्रू द विंडो, मुझे विंडो से आ रहा हूँ, विंडो के थ्रू मैं आर पार की चीजें देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे ना नॉर्मल प्रेपोजिशन है, ठीक है, नॉर्मल प्रेपोजिशन है। बट यहाँ पे देखो आई कैन सी थ्रू, ये एक फ्रेजल वर्ब हो गया। जब भी वर्ब और में एक खास प्रेपोजिशन लगता है ना, इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। ट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रिक्स मतलब जो तुम चाल चल रहे हो ना, ये फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो जो तुम चाल चल रहे हो ना, मुझे सब दिख रहा है। तो यहाँ सी थ्रू के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगा, सी के साथ, तो इसका मतलब हो गया अंडरस्टैंड, मेरे को सब समझ में आ रहा है। यहाँ तो शाब्दिक अर्थ था, मुझे विंडो के आर पार की चीजें दिख रही है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को तुम्हारे ट्रिक्स के आर पार नहीं दिख रहा है, मतलब आई कैन सी थ्रू, मेरे को सब पता चल रहा है ना कि तुम मेरे खिलाफ क्या चाल चल रहे हो। वो सेंटेंस देख के डिसाइड करना होता है, ओके। सेंटेंस देख के डिसाइड करना है कहाँ लिटरल मीनिंग जा रहा है और कहाँ फ्रेजल वर्ब के सेंस में जा रहा है। तो हमारा प्रेपोजिशन फाइनली खत्म हो। सेंटेंस से पता करते हैं ना, जैसे सिंपली लुक कर दिया, लुक ओवर कर दिया, तो शाब्दिक अर्थ अलग हो गया। जैसे लुक कर दिया, लुक का मतलब देखना, या जैसे मैंने लिखा, ये देखो, ही वॉज लुकिंग इनटू द बुशेस, झाड़ के अंदर ना देख रहा था, ठीक है। ही वॉज लुकिंग, यहाँ इनटू अलग है, नॉर्मल प्रेपोजिशन है, यहाँ पे फ्रेजल वर्ब वाला नहीं है, फिक्स वाला नहीं है, ठीक है। ही वॉज लुकिंग इनटू द बुशेस, मतलब झाड़ियों के अंदर देख रहा था। तो यहाँ इनटू का शाब्दिक अर्थ है, इनटू का मतलब है अंदर। बट आई वॉज लुकिंग इनटू द मैटर, तो यहाँ पे इसका फ्रेजल वर्ब हो गया ना, फिक्स प्रेपोजिशन वाला हो गया। लुकिंग के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन लगा, फ्रेजल वर्ब हो गया। आई वॉज लुकिंग इनटू द मैटर का मतलब है मैं मैटर के अंदर घुस के नहीं देख रहा। लुक इनटू का मतलब है मैं मैटर की जांच पड़ताल कर रहा था, बट यहाँ झाड़ियों की जांच पड़ताल नहीं कर रहे थे ना, सेंटेंस देख के करना होगा, ठीक है। सब बच्चे ना थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। हल्ला मचा के रख दिया कि मेरा अभी तक फोटो नहीं आया, फोटो नहीं आया, आएगा सबका, आराम से आएगा। चलो आपका ये तो प्रेपोजिशन है, खत्म हो गया आपका प्रेपोजिशन, ठीक है। अब हमारे पास 2 टॉपिक बच गया, कुछ नहीं करना अब ना। अब क्या करो, देखो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, और बहुत ज्यादा फॉल्स प्रोमिसेस भी नहीं दे सकती, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगी, बहुत, और आपको सही गाइड भी करूंगी कि अब ना ईडीएम्स का बैच मत मांगो, अब आप लोग वन वर्ड का बैच मत मांगो, ये ध्यान रखते हुए ना कि मेरे एग्जाम में 1.5-2 महीने बचे हुए, ये सब नहीं मांगना है। ये सब अब क्या करना है ना, अपने से करना है, अपने से। फिक्स प्रेपोजिशन का इसका ई बुक ले लीजिए। अच्छा एक चीज मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ, एक चीज, हाँ एक चीज, रुको 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 रुको, और आपका काम और आसान कर रही हूँ। जो रिकॉर्डेड बैच वाला बच्चा, मेरा एक इंग्लिश का बैच लॉन्च हुआ है ना, रिकॉर्डेड। अब ना मैंने अपनी टीम को बोला है ना कि इस बैच में ना मेरे तीनों ई बुक्स डाल दो, ठीक है। इस बैच में ना मेरे तीनों ई बुक्स डाल दीजिए। अब इस बैच का बच्चा को ना पीडीएफ वोडीएफ छोड़ो, वो तो पहला वाला है, नया डाल दो। और शायद कि जब भी मैं रिकॉर्डेड बैच में ई बुक डालूंगी ना, मैंने डाल दिया, डालेगा या डालेगा ऐसे कुछ है, तो ये आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। शायद, मैंने शायद क्या, ऐसे ही है, क्योंकि जब जब मैं रिकॉर्डेड बैच में कुछ पीडीएफ डालूंगी ना, तो लाइव बैचेस में भी आ जाएगा शायद। तो आपको ना, मैं आपको खरीदने के लिए बोल रही हूँ 31 रुपीज में, तो आप 31 रुपीज में भी मत बर्बाद करो। मैं रिकॉर्डेड में डालूंगी तो आपके पास भी पहुंच जाएगा, खरीदने की भी जरूरत नहीं है, बस इसको आपके पास पहुंच जाएगा, रटना शुरू कर।
मुझे लग रहा है ना आज शाम तक वो डाल देंगे। मैंने तो बोला था, उन्होंने बोला मैम रुके, पहले टेलीग्राम पे मैसेज डाल देते हैं रिकॉर्डेड वाले बच्चों को कि हम लोग सारा पीडीएफ अपडेट में डाल रहे हैं ताकि वो चेक कर, आपको भी आ जाए, आपके बैच में भी आएगा आएगा। उनको डालूंगी तो आपके बैच में भी आ जाएगा। मैंने आपको आपके बैच में नहीं, सॉरी, आपको नोटिफिकेशन आएगा कि कहाँ पे डाला है, सॉरी, आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि कौन से बैच में डाला है, रिकॉर्डेड बैच ले लेना वहां से, रट लो। इसके लिए ना मत बोलो कि मैम इसको कुछ पढ़ा दीजिए, लेकिन आई डोंट बिलीव इन कुछ कुछ, या तो कुछ मत करवाओ या तो पूरा करवाओ, कुछ कुछ नहीं है, रटना शुरू कर दो, वन वर्ड फिक्स, ठीक है। नहीं नहीं आएगा नोटिफिकेशन, कैसे नहीं आते हैं। चलो एडवर्ब स्टार्ट करते हैं, सब आएगा। मेरे को क्वेश्चन भेजिए, पटना हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था, इंग्लिश का क्वेश्चन आया था, मेरे को क्वेश्चन भेजिए कुमार, आपके पास में पहुंच जाएगा। आपके पास एक कॉल आएगा मनीष, हेलो मनीष, ऐसा कॉल आएगा, हेलो मनीष, रानी मैम दिस साइड, हाउ आर यू, आई होप यू आर in the pink of your health. Okay Manish, this is to inform you that I have already uploaded all the PDFs in the update section. Thank you so much. ऐसा आ जाएगा फॉर्म अपडेट सेक्शन में। चलो एडवर्ब पे चलते हैं। अब हमारे पास 2 चैप्टर बच गया, अभी मैं क्लास ऐड करवा दूंगी, ये क्लास कल तक दिखा रहा होगा, ये 19 से लेकर 24 तक क्लास चलेगा, 25 से नया बैच आ रहा है, ऐड करवा। चलो अब हमारे पास 2 टॉपिक बच गया, एडवर्ब और आर्टिकल। वो सब करते क्या है ना आप लोग के लिए, ऐसा थोड़ी है कि मुझे मैं भी परेशान रहती हूँ आप लोग के लिए। मैं नान अकेडमी में हमें ना आपका वो वीडियो चाहिए, ये वीडियो चाहिए, हमें ना आपके सारे इंग्लिश को ना यूट्यूब एड्स में डालना है कि जहां भी यूट्यूब चले वहां आपका ऐड आने लगे। दिन रात वीडियो मांगते हैं, आधा से अधिक समय तो मैं नहीं देती हूँ, तो क्या देती ही नहीं, पढ़ के छोड़ देती हूँ, हमें आपका ऐड वहां चलाना है, हमें आपका ऐड वहां चलाना है। मैं बोलती हूँ ना कि मत चलाओ मेरी ऐड, मेरे को ना एक मैथ्स का टीचर दे दो जो बच्चे पसंद करते हैं, ताकि एक कॉम्बिनेशन बना रहे, मत चलाओ ऐड वैड में नहीं है। मेरी ऐड करके क्या करोगे, जब मेरे को एक कंपेनियन चाहिए ना मैथ्स का, जो बच्चों का अन अकेडमी के द्वारा बात कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करेंगे बात। क्वेश्चन इस नंबर पे कुमार सेंड करिए, मेरे पास आ जाएगा 9958358324, इस पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, 9958358324। चलो एडवर्ब स्टार्ट किया जाए, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। चलो खूबसूरत टॉपिक है एडवर्ब, थोड़ा सा टाइम लेगा। आर्टिकल छोटा टॉपिक है 2 दिन का, बट आर्टिकल एडवर्ब थोड़ा सा लेंदी है। अब आप हिंदी में एडवर्ब क्या है, एडवर्ब इन हिंदी इज नोन एज क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो तो बचपन वाला डेफिनेशन है। एडवर्ब जो है वो सिर्फ क्रिया की विशेषता नहीं बताता है, एंड एडवर्ब डिस्क्राइब्स, इट डिस्क्राइब्स। एडवर्ब वर्ब की तो विशेषता बताते ही है, लिख दे रही हूँ यहाँ पे, लिख दे रही हूँ कॉमेंट, इट डिस्क्राइब्स। एडवर्ब जो है वो वर्ब को ही, वर्ब की विशेषता नहीं बताता है। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने के अलावा एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। और ना अगर आप लोग थोड़ा सा समझदार हो ना, कई बार होते हैं, आप लोग मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो आप मुझे बताना। मेरी जो टीम है ना, टीम, ठीक है, बहुत अच्छी सी टीम है, बहुत ओबीडियंट, बहुत अच्छी सी टीम है मेरी, और ना वो सब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, कुछ कुछ चीज के लिए हार्ड वर्क करते हैं, और मुझे उनको उनकी हार्ड वर्क के लिए जो वो बनाते हैं ना, कुछ भी कंपाइलेशन करते हैं तो वो मेहनत से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो मैं उन लोगों को हमेशा सैलरी के अलावा अपना इंसेंटिव्स वगैरह भी देते रहती हूँ, ताकि जब भी कोई मेहनत करता है ना तो लगता है इंसेंटिव्स वगैरह मिलना चाहिए।
तो कभी कभी आपको लगता है ना कि फ्री कर दो, ये तो आपको नहीं समझ में आएगा। इंसेंटिव्स मिलना चाहिए। मेरा स्टाफ हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। हैप्पी रहेगा ना, खुश रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, तब वो अपना 100% देगा। 100% देगा और क्वालिटी पे काम करेगा। ये नहीं कि जबरदस्ती उसे करवा रहे हैं। सबको मोटिवेशन चाहिए होता है। तो ये जो ई बुक बनाया है ना इन्होंने, ऑडियो बुक इतनी मेहनत से बनाया है ना, ये सब विकास है। ये इतना मतलब ऑडियो काट काट के हम पढ़ाते समय तो हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं ना, बीच में हमने स्टूडेंट से बात की है, एक एक कमेंट हटाना, ठीक है, एक एक कमेंट हटाना, उसको साथ में सिंक करना, कमेंट हटा के ना आपका टाइम बचाना, आपका टाइम वेस्ट ना हो, सारा कमेंट हटाना। और वो बोलते हैं ना कि मैम जब मैं आपका वीडियो देखता हूँ ना, मैं तो यही सोचता हूँ कि आप कितना पढ़ाते हो, कितना पढ़ाते हो। मैंने आपने एक वर्ड में ना 20 वर्ड पढ़ा दिया, जब क्योंकि वही सारा करता है ना, उसी को पता है कि मतलब मेरा कंटेंट क्या होता है। तो मुझे क्या होता है ना कि उस ऑडियो बुक का, हाँ उस हाँ हाँ वही चीज मैं रिशु बोलना चाह रही हूँ। सैलरी के अलावा, हाँ सैलरी के अलावा होता क्या है ना कि उसको मेरा पूरा क्लास देखना होता है। ए टू जेड ऑडियो, ऑडियो समझ रहे हो, ये ए टू जेड मुझे पता नहीं, मैंने 3 महीने में खत्म किया था। उसको मेरा पूरा एक एक क्लास देखना होता है छांटने के लिए। उसकी मैं वही बोलती हूँ, ये तो मेरी आवाज सुन सुनकर ना पागल हो जाता हूँ, एक एक हटाना। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ उनके लिए। उसीलिए आपके ऑडियो का ना एक नॉमिनल फीस रखा जाता है, 30 रुपया, 25 रुपया एक रखा जाता है। कई बच्चे बोल देते हैं ना, वो शायद, और मैं कुछ बोलती भी नहीं हूँ, मैं यही बोलती हूँ ना, कमेंट्स में आ जाता है, अरे मैम ये तो बिजनेस है, ठीक है, ये तो बिजनेस है, ये तो ये है। अरे 30 रुपये में क्या बिजनेस चल रहा है, ठीक है। सबको और पूरी टीम को एक हाँ, वो लोग बहुत मेहनत से बनाते हैं। एक पूरा बनाएगा, दूसरा उसको सब जगह डालेगा प्रमोशन, तो एक पूरा टीम होती है, ठीक है। और एक 30 रुपये 25 रुपये का ऑडियो बुक कोई बहुत ज्यादा नहीं। समझने वाले समझ जाते हैं, नहीं समझने वाले नहीं समझते हैं, फिर मैं बोलती हूँ इग्नोर करो। वो भी जब आएगा ना उस लेवल पे उसको समझ में आएगा। खर्चे होते हैं, बहुत सारा चीज होता है, किसी चीज को फ्री कर देने पे वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर वो एक अलग है। अब ऐसा नहीं है कि मेहनत है, उसने कितना अपना मतलब कान में आवाज गया होगा, कितनी मेहनत से उसने बनाया है। दो महीने से बना रहा था, 2 महीने से बना रहा था ऑडियो बुक ए टू जेड। तो एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, दूसरे दूसरे की भी बताता है। तो जैसे मैंने लिखा ही वॉक्स क्वाइट स्लोली। अभी सब बताऊंगी, अभी अभी बताऊंगी उसको कैसे क्या है, उसमें थोड़ा सा और प्रोसेस है, तुरंत उसको लॉन्च किया जाएगा। ही वॉक्स, अगर ऑडियो नहीं करने का मन है, आपको ऑडियो नहीं देखने का मन है, अरे मैम की आवाज सुन सुनकर ना सपने में भी आने लगेगी, पागल हो जाएंगे, आप कुछ नहीं करो, मत खरीदो, ए टू जेड को अपना नोट्स जो पीडीएफ है उससे पढ़ो। मैं तो खुद इतना अपनी आवाज सुन सुनकर ना, मतलब मैंने, इतना कौन सुनेगा अपनी आवाज। ही वॉक्स क्वाइट स्लोली, कुछ बच्चों का डिमांड आया था, क्वाइट स्लोली। और शी इज वेरी ब्यूटिफुल, ब्यूटीफुल। और दूसरा, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, द वर्क, या शी इज वेरी ब्यूटीफुल, या शी इज टू वीक। पहला बताओ कि हाँ, ऑडियो बुक अभी लॉन्च नहीं हुआ है, हो जाएगा। अभी ए वर्ड का ही किया था, आप लोगों से फीडबैक मांगा था कैसा लगा। पहले मेरे को बताओ कि कौन सा एडवर्ब है। स्लोली एडवर्ब है, ठीक है। क्यों एडवर्ब है ये, किसकी विशेषता बता रहा है कि एडवर्ब है, ये वर्ब की बता रहा है ना, वॉक्स वॉक्स वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब, एडवर्ब एडवर्ब, ठीक है। और ही वॉक्स क्वाइट स्लोली, ही वॉक्स स्लोली में भी बहुत स्लोली, तो स्लोली भी एडवर्ब है। और ये जो क्वाइट है ना, क्वाइट का मतलब होता है काफी हद तक, बहुत ज्यादा स्लोली, ये क्वाइट भी वॉक्स की विशेषता बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। स्लोली में भी कितना स्लोली, क्वाइट स्लोली। तो कभी कभी एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, और कभी कभी एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है। और ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब। तो कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है। और वीक शी की विशेषता बता रहा है, शी प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, और टू एडवर्ब है। तो कभी कभी ना ये जो एडवर्ब है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है, दूसरे एडवर्ब को भी बताता है और वर्ब की तो बताते हैं। शी इज टू, वेरी टू, सारे एडवर्ब्स ये। शी इज सो स्मार्ट, स्मार्ट एडजेक्टिव है और सो एडवर्ब है।
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके, अब एडवर्ब से एरर्स कैसे आते हैं? एक तो एडवर्ब का बहुत कॉन्सेप्चुअल एरर आएगा। कॉन्सेप्चुअल एरर्स में क्या है, जहां एडजेक्टिव की जरूरत होती है वहां एडवर्ब लगा देंगे, और जहां एडवर्ब की जरूरत होती है एडजेक्टिव लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा जो अभी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा, फूड ग्रीव स्कार्स, एक ऐसा भी एरर आता है कि कभी कभी स्टेटिव वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताता है और एक्शन वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है ना, बट कभी कभी स्टेटिव वर्ब की एडजेक्टिव और एक्शन वर्ब का एडवर्ब, सब बताऊंगी। टू नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। यहाँ से एरर आता है कॉन्सेप्चुअल। और दूसरा एरर भर भर के, अगर इन्वर्जन का कोई हिस्सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है एडवर्ब। मैंने थोड़ा बहुत आपको उसमें भी पढ़ाया है वर्ब में, लेकिन एडवर्ब से भर भर के एरर आता है, एडवर्ब और इन्वर्जन। और एक एडवर्ब से रिलेटेड भी है, मतलब एडवर्ब का इनकरेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब से भी एरर आता है। इनकरेक्ट यूज ऑफ एडवर्ब्स में कहाँ से एरर, कैसे एरर आता है? जहां ना हार्ड की जरूरत है वहां हार्डली लगा देंगे, जहां हार्डली की जरूरत है हार्ड लगा देंगे। कभी कभी एक होता है क्वाइट और एक है क्वाइट, मतलब गलत गलत एडवर्ब लगा देते हैं, ऐसा वाला एरर भी आता है। ठीक है, और एक एडवर्ब और इन्वर्जन वाला आता है, एक कॉन्सेप्चुअल वाला आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्चुअल चलेंगे। और एक और एरर आता है, एडवर्ब का पोजीशन से भी एरर आता है। एडवर्ब के पोजीशन से रिलेटेड भी एरर आता है। एडवर्ब का पोजीशन इधर उधर कर देते हैं। हाँ, ये क्या दे रहे हैं? मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये बच्चा? जलपरी क्या बोलना चाह रहे हो, जरा बोलना, क्या चेक करूं, प्लीज हेल्प मी इन दिस डाउट। तो टेलीग्राम का लग रहा है। मतलब क्या बोलना चाह रहा है जलपरी? इतना पीटूंगी ना, इतना पानी के अंदर से आप बाहर निकलो। ये तो अभी मैंने बताया था, कल कल बताया था, कल ही बताया था। इतना पीटूंगी। राइट द आंसर्स विथ अ पेन। पेन इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है तो पेन के साथ विथ लगाना, बट इन ब्लू इंक। इंक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इन ब्लैक इंक, तो इन ग्रीन इंक है। मैंने ब्लू इंक, आई एम वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मैंने ना ब्लू इंक का एग्जांपल दिया था, मैंने ब्लैक वाला का दिया था, मेरे से गलती हो गई, मैंने ग्रीन कलर का नहीं दिया था। तो ग्रीन इंक के सामने इन ही लगाना, चाहे ग्रीन इंक आ गया, ब्लू आ गया, ब्लैक आ गया, सबके साथ इन। कल ही बताया है, विथ अ पेन होगा। चलो पहले तो कॉन्सेप्चुअल चलते हैं। सब पता नहीं ये कौन बच्चा है 100% है, सबका दिमाग खराब है जो 100% दिया है। सामने आए ना तो बताओ उनको क्या दिया है, पता नहीं क्या किया है इसमें, क्या है। सब जाके कुआं में कूद रहे हैं, आप भी कूद जाओगे 100%। पता नहीं क्या है, इसको लग रहा तो फिर आंसर तो करेक्ट ही है। सब बोलेंगे घोड़ा उड़ता है, आप भी उड़ा दोगे घोड़े को। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन सडनली, कौन सा एडवर्ब है? सडनली एडवर्ब किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता? वर्ब की। स्टॉप वर्ब की विशेषता एडवर्ब। द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग बुक की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। और ये वेरी एडवर्ब है। वर्ब की विशेषता, एडजेक्टिव की विशेषता भी एडवर्ब बताता है। गुड एडजेक्टिव है। और ये जो रियली है ना, ये एडवर्ब है। कभी कभी एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और ये तो बता ही दिया, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है स्लोली। और क्वाइट भी स्लोली है और एडवर्ब भी स्लोली है, एक एडवर्ब दूसरे को ही बता सकता है। और टू
केयरलेस, केयरलेस एडजेक्टिव है और ये टू एडवर्ब। कहने का मतलब ये है एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी करता है। ठीक है, अब कॉन्सेप्चुअल एरर्स करते हैं। कभी कभी बच्चों को पहचानने में दिक्कत हो जाती है कि मैम समझ ही में नहीं आता है ना कि कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है, क्योंकि एक वर्ड जो होता है ना वाक्य में एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब कुछ भी हो सकता है, वो तो सेंटेंस में देखकर डिसाइड करना है कि कैसे क्या है। अब मैंने लिखा ही इज फास्ट, ही रैन फास्ट। बताओ कि ऊपर वाला फास्ट क्या है? ऊपर वाला फास्ट ही की विशेषता बता रहा है ना, ही प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। तो ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है। आपको डिसाइड करना है कि ये सेंटेंस में किसकी विशेषता बता रहा है। और ही फास्ट नहीं है, ही फास्ट दौड़ा, रन का पास्ट टेंस रैन है, रैन वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। सो दिस इज एन एडवर्ब, एडवर्ब। चलो यहाँ से डिसाइड करते हैं। ही लिव्स इन, पहला वाला क्वेश्चन, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस। व्हाट इज नेक्स्ट ओवर हियर? नेक्स्ट इज एन एडजेक्टिव, हाउस की विशेषता बता रहा, कौन सा घर? बगल का। नेक्स्ट 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 इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और व्हेन यू सी हिम नेक्स्ट, जब आप उसे अगली बार देखोगे ना तो आप मैसेज दे देना ये नेक्स्ट वर्ड किसकी विशेषता बता रहा है। जब आप उसे अगली बार देखोगे, सी की, और सी वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। शी इज द ओनली चाइल्ड, एकमात्र चाइल्ड है अपने पेरेंट्स की, तो यहाँ चाइल्ड नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। और ही कैन ओनली सिट, सिट की विशेषता बता रहा है, सिट वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, सिर्फ बैठता ही है, कुछ करता वर्ता है। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स की बता रहा है, वर्क्स वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ही इज अ हार्ड वर्कर, वर्कर उस मजदूर को बोलते हैं, वर्कर मतलब काम करने वाले, वर्कर नाउन है और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। वो सुबह जल्दी, रेजर नहीं है, राइजर है, वो सुबह जल्दी उठता है, राइज करता है, और राइजेस यहाँ वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। और ही इज एन अर्ली राइजर, एन लगा है, राइजर जल्दी उठने वाला, देर से उठने वाला लेट राइजर, एन लगा है मतलब ये नाउन है और नाउन की विशेषता ये एडजेक्टिव। अगेन अभी तो मैंने फास्ट को एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब यूज करवाया ना, कभी कभी फास्ट वर्ब भी हो जाता है। देखो यहाँ ये रैन फास्ट वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब है। रनर धावक को बोलते हैं, नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और यहाँ फास्ट को मैंने, यहाँ तो फास्ट तेज के सेंस में है, यहाँ फास्ट व्रत रखने के सेंस में है, तो यहाँ फास्ट वर्ब है, दे सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, दे फास्ट ऑन मंडे। और यहाँ अ लगा है, यहाँ तो वर्ब आ गया है कीप, और यहाँ अ लगा है, आर्टिकल लगा है, तो नाउन है। तो फास्ट नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, सब हो सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच में भी पढ़ाया है, शुरू में पढ़ाया। अब हम पढ़ेंगे और भी एक कॉन्सेप्चुअल में एक और पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिपल ए। इन तीनों चीजों के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, तब आपका कॉन्सेप्चुअल वाला रॉन्ग नहीं हो। ट्रिपल ए में एक मैं आपको पढ़ाऊंगी एडजेक्टिव, ये मेनली आपको पता होना चाहिए। क्या है बताओ जरा, ये एडजेक्टिव। एक पढ़ाऊंगी आपको एडवर्ब, ए ट्रिपल ए, और तीसरा रहेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको सिर्फ फील कर सकते हो, छू नहीं सकते, यू कैन ओनली फील। ट्रिपल ए है, ठीक है, ए ए ए। एडजेक्टिव एडवर्ब और वो सब में ध्यान रखना। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब है ईमानदार, ईमानदार किसी की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है, ठीक है। काइंड किसी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव, ठीक है।
केयरफुल है, किसी की विशेषता बता रहा है, केयरलेस या केयरफुल, या फेथफुल है, वफादार है, सब एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव में एलवाई लगा सकते हैं ना, तो एडवर्ब बन जाता है। जैसे ऑनेस्टली एडवर्ब है, ऑनेस्टली मतलब जब एडजेक्टिव में एलवाई लग जाता है ना तो वो एडवर्ब बन जाता है। ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी पूर्वक कुछ काम हुआ। काइंडली, इसका एडवर्ब बना, इसका क्या बना, केयरलेसली, इसका केयर फेथफुली और इसका फेथफुली बने। कॉवर्ड तो नाउन है, नाउन में एलवाई लगता है तो एडवर्ब नहीं बनता, एडजेक्टिव बनता है। चलो इसका आप ये बनाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉवर्ड में लगेगा तो बता दिया, कॉवर्ड में लगेगा तो वो तो एडजेक्टिव बन जाएगा, तो कॉवर्ड नाउन होता है। मेरे को भी ना देख नहीं पा रही हूँ, मैं भी एक दिन आराम से बैठ के देखूंगी ना, कम्युनिटी पे स्क्रॉल कर करके देखूंगी कि मतलब मेरा कौन कौन बच्चा निकाला है, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ। कुछ कुछ का मेरे को दिमाग में आएगा कि हाँ ये कमेंट बॉक्स में दिखता था। तो इसका भाववाचक ईमानदार, इसका हो गया ईमानदारी, ईमानदारी, तो इसका लगा दोगे ऑनेस्टी। काइंड का भाववाचक संज्ञा हो गया काइंडनेस। ठीक है, केयर, केयर क्या क्या होगा, केयरलेस, केयरलेस, और इसका हो जाएगा केयरलेसनेस। हाँ, और जरूरी नहीं है कि हर का नेस लगा के ही भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। इसका है केयरफुलनेस, फेथफुलनेस, फेथफुलनेस, ये सब भाव। और भी आपको कुछ दे रही हूँ, बस आपको पता होना चाहिए भाव। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसके पहले कि ये कुछ हो। चलिए नेक्स्ट वाला। अब आ जाओ यहाँ पे फिर से एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देख लो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कुछ। एक होता है ट्रू, ट्रू भी एडजेक्टिव है। ट्रू स्टोरी, मेरा ट्रू फ्रेंड है। और एक होता है ट्रूथफुल, ट्रूथफुल और ट्रूली हो गया इसका। ओके, और इसका हो गया ट्रूथफुली। ठीक है, ट्रूथफुल, और इसका हो गया ट्रूथ। सबके बीच का डिफरेंस बताते हैं। ट्रूथफुलनेस, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। टू गुड, द स्टोरी इज, आप पूरा आगे बताओ। टू गुड नहीं है, आगे रहता है ना, द स्टोरी इज टू गुड टू बिलीव, तब टू लगाते हैं। सिंपली द स्टोरी इज वेरी गुड, टू नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। यस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। ये ट्रू का मतलब होता है सच, सच एडजेक्टिव है, मेरा ट्रू फ्रेंड है, मेरा ट्रू भाई है, ये तो मेरा ट्रू स्टोरी है, और ये सच्चाई। अगर कोई आपसे बोले कि ट्रू भी तो एडजेक्टिव है और ट्रूथ भी तो एडजेक्टिव है, दोनों में क्या डिफरेंस, क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है। ये ट्रू का मतलब है सच, और ये ट्रूथफुल का मतलब ना सच नहीं होता। ये ट्रूथफुल का मतलब होता है बहुत ईमानदार, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, विश्वसनीय, हाँ ऑनेस्ट, ट्रूथफुल। ही इज ट्रूथफुल टू हिज पेरेंट्स, वो पेरेंट्स के प्रति ना बहुत वफादार है, ऑनेस्ट है। यू शुड बी ट्रूथफुल टू योर वर्ड्स, जो भी आपने किसी से वादा किया निभाना है। ही इज ट्रूथफुल टू हिज पेरेंट्स। तो ये तो सच जैसा है वैसा, कुछ इसमें झूठ नहीं है। सच, सच के सेंस में। ये ट्रू का मतलब है रियल, जैसा है रियल, रियल, रियल स्टोरी, रियल फ्रेंड। और ये तो ऑनेस्ट के सेंस में, उसी का ट्रूथफुलनेस है। जैसे गुड है, गुड तो एडजेक्टिव है, इसका इसका क्या बनेगा, इसका एडवर्ब बनेगा, गुडली बनेगा, गुडली बनता है, गुडली।
तो गुड का एडवर्ब नहीं बनता है, तो हम ना वेल लगाकर बनाते हैं। आपको याद होगा वेल एडजेक्टिव भी है, वेल एडवर्ब भी है, बताया। इसका नाउन बनता है गुड मतलब अच्छा, इसका नाउन बनता है गुडनेस, गुडनेस फॉर द गुड, अच्छाई। ये है अच्छा, ये है अच्छाई, और इसका एडवर्ब गुडली नहीं बनता, वेल लगाकर बनाते हैं। कर लिया ना? किसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो? मैंने देखा नहीं। किसको बोल रहे हो? ऑसम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑसम को बोल रहे हैं, ऑसम कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा, ऑसम को बोल रहे हैं। मैंने कमेंट देखा नहीं। ऑसम ने क्या किया है? लेट मी सेलिब्रेट। ऑसम ने क्या किया है? अरे, ही सेलेक्टेड इन एमईए। कमेंट लाओ ऑसम अपना, मेरे को शो करो। नाम ही ऑसम है। कमेंट लाओ, कमेंट लाओ, दिखाओ मेरे को। ये डाउट वाले सेक्शन में डालो। चलिए, एडवर्ब और एडजेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको बताया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ। इट ऑसम, या तो आप आ जाओ, रेज योर हैंड में आ जाओ। ऑसम, आपसे बात कर लेंगे। रेज योर हैंड में आ जाइए। इट वाज रेनी बैड, या बैडली लास्ट नाइट। लास्ट नाइट। कलर टिक्का लगा लीजिए। कलर टिक्का लगाने से, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। अरे ऑसम आ गया, ऑसम आ गया। बस टाइम दे दो थोड़ा सा। अरे ऑसम, आपने इनवाइट मिस कर दिया, आपने मिस कर दिया। फिर से आओ। ऑसम आए थे रेज योर हैंड में, फिर से आइए। ही वॉज द वर्कर। वर्कर है। द वर्कर के है, ठीक है। द वर्कर वॉज पेड पुअर, या पुअरली। आप इनवाइट मिस कर दे रहे हो, पता नहीं कहाँ से आपका नेट क्या है। वॉज पेड पुअर और पुअरली फॉर हिज जॉब। आपका इनवाइट भेज रही हूँ ना, कट जा रहा है। या तो आप अपना ये भेजो ना, अपना कमेंट भेजो, क्या है मैं भी देखूं कि क्या बोलना चाह रहे हैं। आफ्टर, थरो, या थरोली एग्जामिनिंग, या एग्जामिनेशन। ही गेव हिज ओपिनियन। हेलो। हेलो। आफ्टरनून मैम। यस यस, गुड आफ्टरनून। पहले तो अपना असली वाला नाम बताओ। महेंद्र पोषक मैम। महेंद्र। ओके, हाँ चलिए बताइए क्या गुड न्यूज है जो शेयर करना चाह रहे हैं। एक्चुअली अभी 12 बजे रिजल्ट आया था 2 दिन पहले, 2 3 दिन पहले। तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरा हो जाएगा, पर भैया का फोन आया, उनके पास मेरे रोल नंबर वगैरह थे, तो उन्होंने कहा कि तेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने कहा ये तो, पहले तो मैम मैं शौक था क्योंकि रात को 12 बजे कॉल किया, तो मैंने कहा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि 12 बजे कैसे। फिर मैंने फाइनली खुद में जाके चेक किया, तो मुझे MES मिला है, SAA। ओके ओके, आपको क्या मिला है? SAA MES। अच्छा, एसडब्ल्यू। तो माय गॉड, तो आपको क्यों नहीं भरोसा था अपने आप पे?
कि आपका मैम हो रात को जाएगा? भैया वगैरह हैं, दोस्त हैं, मैं सोचा मजाक कर सकते हैं, मे भी पेपर अच्छा गया था, मुझे ऐसा था कि मेरे 300 प्लस होंगे ऑब्वियसली। हम्म। बट अब रात को कोई अगर वो रिजल्ट 12 बजे आया और उन्होंने तो फोन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मे भी ये मजाक कर रहे होंगे, या फिर मैंने फाइनली खुद नहीं चेक किया, तब जाके मैंने लैपटॉप निकाला, सबको हटाया, साइड किया, फिर मैंने देखा नहीं मैं खुद ही चेक करूंगा, मेरे क्या पता ये मजाक कर रहे हो। फिर मैंने तो कंफर्मेशन ली जब और जैसे रिजल्ट आपको अपना दिखा महेंद्र, तो क्या मतलब फीलिंग आई? आंखों में आंसू आ गए? आँख मूंद गया, मैं बेड पे था, मैं खड़ा हो गया, ऊपर पंखा था, मैं बच गया बस। ओहो, ये इतनी खुशी की इतना कुछ जबरदस्त शौक लगा यार। पता ही नहीं चला मैम आसपास का, मतलब ऐसे कि बिल्कुल। ओके ओके, फिर क्या किया? मम्मा पापा के पास गए? नहीं नहीं, मम्मा पापा पापा आर्मी से रिटायर्ड है, तो रात को फोन करते तो पूछते रात को इतना क्यों जग रहे हो, भैया एयरफोर्स में है। हाँ। तो भैया ने कर दिया था कि पापा तो फिर रात को फोन करते तो बोलते वो तो कुछ तो होते, पर डांट ही लगाते, इतनी रात को क्यों जाग रहे हो, सो जाते। तो क्या क्या था फिर, पता चला तो अगले क्या दिन रिएक्शन? पता है तो एक्चुअली क्या है अभी कि अभी रिसेंटली मेरी मतलब मेरी जो दादी जी थी उनकी डेथ हुई है 10 दिन पहले। तो ओहो। इतना वो माहौल तो नहीं रहा, पर हाँ बहुत ज्यादा खुश हुए हैं, उन्होंने बोला कि ठीक है, नो पर उन्होंने बोला डाउट। कि पर अभी ये अपना जो 17 जुलाई वाला है उसको वापस दूंगा मैं। ओके ओके, नो तो डाउट, बहुत अच्छी बात है। ex- अनएक्सपेक्टेड। आपने अन अकेडमी से ही किया था कोर्स? हाँ जी हाँ जी, अभिनय सर से, आपसे, बहुत। जीएस वगैरह। ये जो ऑल इंडिया रैंक 8 है ना, इसने भी मुझे बताया कि मैम मैं तो शादी अटेंड करने गया था, तो मेरे पास दोस्त का कॉल आया, तुम्हारा हो गया है, तो मुझे लगा प्रैंक प्रैंक है, लेकिन उसने स्क्रीनशॉट भेजा। तो नो डाउट बहुत अच्छी बात है। इस बार भी दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल इस बार चलिए भी चलिए देंगे। दीजिए। और कहाँ से हो? मैम राजस्थान। राजस्थान से? हाँ ओके। जी हाँ जी। ठीक है, लेकिन मीटअप में आना जरूर। जी मैम, अब एक्चुअली क्या मेरा इस बार ही मुझे इंस्पेक्टर ही चाहिए था, पर वो ये कि मैं थोड़ा डिस्टर्बेंस, मेरी 21 फरवरी को समथिंग मेरी खुद की शादी थी एक्चुअली। तो अच्छा। थोड़ा डिस्टर्बेंस उस वजह से हो गया, तो मैं थोड़ा कर नहीं पाया, तो मुझे आपकी शादी हो गई? हाँ अभी रिसेंटली 21 फेब को हुआ था मैम। ओके वो ओके। सोच समझ के किया था पहले। तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपके आपके लाइफ में एक अच्छी सी गर्ल आई, लक्ष्मी। तो आपका एक जॉब हुआ, ठीक है। और देखो अभी थोड़ा देर और आपके साथ रहेगी और इफेक्ट आएगा, तो हाँ जी आपको इंस्पेक्टर वाला पोस्ट मिल जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, ट्राई तो है मैम। हाँ तो बस ध्यान रखना है कि शादी के बाद डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। ठीक है, अपने नहीं नहीं, इंस्पेक्टर वाला वो पोस्ट लेना है। हाँ। एक्चुअली वो घर पे रहती है मैम, मैं जयपुर रूम लेके रहता हूँ। ओहो, चलो ठीक है। मतलब ठीक है, नहीं मतलब इतना इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, इतना भी इग्नोर नहीं करना है, बट अपना पहले गोल को अचीव करना है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक ठाक रहे। जी मैम, जी मैम। अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके। चलो बताओ, इट वॉज रेनिंग टाइम हो गया ना, इट वॉज रेनिंग बैड या बैडली? बताओ। पीटूंगी ना, जो डोरी वगैरह का बात करेगा इसको ना, हमेशा से ना इसको पूरे लाइफ में बैन करवा दूंगी लाइफ से। रेनिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए ना एडवर्ब चाहिए। वर्कर वॉज पेड, पेड वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। ये एग्जामिनेशन क्या है? ये थरो, थरो का मतलब है कंप्लीट। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब। और एग्जामिनेशन नाउन है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, टीआईओ, नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। अगर एग्जामिनिंग होता ना, ही वाज थरोली एग्जामिनिंग। तो इसको कल कंटिन्यू करेंगे, कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ बच्चे तो अपना रिजल्ट का लेकर ना इतने ज्यादा कैजुअल थे कि उन्हें स्टिल का मतलब होता है ना, एक स्टिल का मतलब होता है अब तक, आई एम स्टिल वर्किंग, मैं अब तक काम कर रही हूँ। और एक है स्टिल का मतलब है एकदम ठहरा हुआ, स्टिल वाटर, पानी एकदम ठहरा हुआ है, तालाब का पानी ठहरा हुआ होता है, नदी का पानी बहता है। ओके, चलो एंड किया जाए। क्या नाम था, एक बच्चा था ना, मेरे दोस्त से बात कर लीजिएगा, मैं आप पक्का बात कर लूंगी, बस याद दिलाना मुझे। आज ना एक और बच्चे से आज बातचीत है, ठीक है, मैं कर लूंगी बात बाद में।